दोस्तों इस कपड़े को इस प्रकार से उल्टा करके बिछा लेना है। इस प्रकार से अच्छे से इसको जमा लेना है। इस तरह से इसको अच्छे से जमा लेना है। इस प्रकार से यहाँ पर अच्छे से जमा लेना है। और इसकी नाप बता देता हूँ मैं। इसकी 41 तो लंबाई है, 34 कमर है और 37 हिप है और 23 जांग है और 17 घुटना और 15 मोरी है जो हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर इस प्रकार से सीधा मार्कर लगाना होगा। इस प्रकार से यहाँ पर सीधा मार्कर लगाना होगा और सीधा मार्कर लगाने के बाद में इसकी जितनी लंबाई होती है दोस्तों, इसकी 41.5 लंबाई है, तो आधा इंची बेल्ट इंची टेप को रख के यहाँ से और इसको 41.5 पर निशान लगा लेना है और 2 या 2.5 इंच एक्स्ट्रा मोरी मोड़ने के लिए रखना है। इसी प्रकार से आगे भी आधा इंची बेल्ट रोल ये इंची टेप निकाल के और 41.5 पर निशान लगा के और 2 या 2.5 इंच एक्स्ट्रा मोरी के लिए रखना होगा। और इसके बाद में इसको इससे सीधा कर देते हैं। इस प्रकार से इसको सीधा कर देते हैं। सीधा करने के बाद में हम इसकी लटक 23.5 रखी थी, तो 23.5 का आधा 24 ही मान लेते हैं, तो 24 का आधा 12 हो गया और 12 में थोड़ा सा कम कर लेंगे 2 सूत। तो यहाँ पर हम 1.5 इंची का बेल्ट रोल लगाएंगे। 1.5 इंची का बेल्ट रोल लगाएंगे। इसके लिए यहाँ से हम ऊपर आधा इंच यहाँ पर सिलाई में चला जाएगा, इसलिए 1.5 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 1.5 इंची ऊपर इसको निकाल रहे हैं। इस इंची टेप को हम 2.5 इंची ऊपर निकाल रहे हैं और इसकी लटक हमने 23.5 रखी थी, तो यहाँ पर 23.5 रखी थी, तो ये हमको यहाँ पर 12.25 रखना होगा। इस तरह से 12.25 यहाँ रखना होगा और 2.5 इंच ऊपर इस प्रकार से निकाल के और आगे भी 12.25 इस प्रकार से निशान लगा लेना होगा और इस प्रकार से इसको सीधा कर लेना होगा। और अब हम इसकी घुटने की लंबाई लेते हैं। घुटने की लंबाई के लिए दोस्तों ये हमने जितनी ये लंबाई ली थी और ये लटक रखी है, ये लगभग 31.5 आ रही है, तो इसका इस प्रकार से हाफ कर लेना है। इस प्रकार से इंची टेप को हाफ करके और यहाँ से 2 इंची ऊपर रखना है। इस प्रकार से 2 इंची ऊपर रख के और इसको नाप के देख लेना है दोस्तों। तो ये 13.5 आ रहा है, तो यहाँ पर भी 13.5 पर इस प्रकार से सीधा निशान लगा ले। इस प्रकार से सीधा निशान लगा ले। और उसके बाद में हम इसकी जांग 23 रखी थी, तो यहाँ पर 23 का आधा रखेंगे 11.5 और 11.5 में हम 3 सूत एक्स्ट्रा रखेंगे। 3 सूत एक्स्ट्रा इसलिए रखेंगे कि यहाँ पर जब हम इसकी गोलाई देंगे सेम फंटी से तब ये 3 सूत दब जाता है, इसलिए हम यहाँ पर 12.25 रख के और यहाँ पर 1.5 इंची यहाँ पर निशान लगा देते हैं। और इसके बाद में इसको इस तरह से मोड़ के और यहाँ पर इसका सेंटर निकाल लेते हैं और देख लेते हैं कितना है। आप चाहे तो इस किनार से भी रख सकते हो और आप चाहे तो इस अंदर की साइड किनार वाले से भी रख सकते हो। ये लगभग 6 आ रही है, तो यहाँ पर भी 6 पर निशान लगा ले। ये घुटना है और ये मोरी है, मोरी पर भी 6 पर निशान लगा लेना होगा। और निशान लगाने के बाद में इसका घुटना है वो 17 है, तो 17 का आधा
8 दूनी 16 और 4.25 इधर रखेंगे और 4.25 इधर रखेंगे। सवा चार इधर और 4.25 इधर, 4.25 इधर रखेंगे। इस प्रकार से इस 4 भागों में डिवाइड कर लेना है 17 को। और इस प्रकार से ये लगभग 8.5 पर आ रहा है। और इसके बाद में मोरी पर हम, इसकी मोरी 15 है तो 15 को 4 भागों में विभाजित कर लेना है। तो 2 भागों में तो 7.5 आ गया और 7.5 को भी हम 2 भागों में और विभाजित करेंगे तो 7.5 दूनी 14 पौनी 4 के लगभग आएगा। इस प्रकार से पौनी 4 के लगभग इधर आएगा ऐसे। तो इसको ये 15 की मोरी रखनी है। इस प्रकार से इस मार्के को अच्छे से यहाँ पर उठा लेना है, इसको ऐसे सीधा कर देना है इस प्रकार से। और यहाँ से इस प्रकार से इसको सीधा कर देना है इस प्रकार से। और ये फंटी है जहाँ मिलेगी इसको यहाँ पर इस प्रकार से इसको मिला देना है ऐसे। और यहाँ पर भी इसको इस प्रकार से मिला देना है। मिला देने के बाद में इसको यहाँ पर इस प्रकार से रखना होगा इस तरह से, लगभग 3 सूत अंदर से रख के इस प्रकार से इसको मार्का करना होगा। और मार्का के बाद में इसकी कमर 34 है तो 34 का चौथा हिस्सा करना पड़ेगा। 8 चौक 32 8.5। तो यहाँ पर 8.5 पर ये जहाँ हमने ये निशान लगाया था वहां से 8.5 पर इस प्रकार से कमर का चौथा हिस्सा कर लेना। इसकी कमर 34 है तो 34 का चौथा हिस्सा हुआ 8.5। तो 8.5 यहाँ पर लगा के और 1 इंची एक्स्ट्रा लगा लेना। 1 इंची एक्स्ट्रा इसलिए लगा लेना कि आधा इंची सिलाई में इधर चला जाएगा, आधा इंची सिलाई में इधर चला जाएगा। और ये हमने जांग का मार्का लगाया था, यहाँ से हमने 1.5 इंच डाउन की थी इस प्रकार से। और इसको यहाँ से सीधा कर लेना है इस तरह से। और सीधा करने के बाद में यहाँ इसके बीच में से इस प्रकार से इसे लाइन लगा लेनी है सीधी। और यहाँ से लगभग आधा इंची पर इस प्रकार से इसको ऐसे गोड़ाई दे देनी है। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में यहाँ से हमको लगभग आधा इंची डाउन करना होगा। और डाउन करने के बाद में इस प्रकार से यहाँ पर इसको इस तरह से इसको शेप देनी होगी। इस प्रकार से इसमें गोड़ाई से देनी होगी। और गोड़ाई के देने के बाद में हम यहाँ पर जेब का निशान लगाएंगे। जेब के लिए हम यहाँ से 2.5 इंच रखना होगा और लंबाई के लिए यहाँ पर 7 इंची रखना होगा। और इस प्रकार से ये जेब क्रॉस वाली जेब है तो इस प्रकार से ये क्रॉस जेब बन जाएगी। और हम यहाँ पर मोबाइल जेब लगाएंगे तो मोबाइल जेब के लिए यहाँ पर हम 3 इंची का इस प्रकार से मार्कर लगाएंगे और यहाँ पर मोबाइल जेब बन जाएगी। इस तरह से यहाँ पर बना देंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये मोबाइल जेब बन जाएगी। और यहाँ पर लगभग 2 इंची ऊपर से यहाँ पर निशान लगा लेना होगा और इसको काट लेना होगा। तो दोस्तों हम इसको काटते हैं और इसके बाद में हम पीछे बैग की कटिंग बताएंगे जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी और आप इसी प्रकार से कटिंग कर लेना। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों ये जहाँ पर हमने निशान लगाए थे वहाँ पर अच्छी तरह से इस प्रकार से काट लेना है। और इस तरह से अच्छे से काटने के बाद में हम इसको ऊपर से भी काट लेते हैं। जहाँ हमने ये मार्क लगाया है दोस्तों वहीं पर इस प्रकार से इसको अच्छे से काट लेना है। इस तरह से इसको काट लेना है। दोस्तों मैं आपको बहुत बढ़िया जानकारी दूंगा। आपको मीडियम फिटिंग पैंट की, लूज फिटिंग पैंट की और बिल्कुल फिटिंग पैंट की आपको मैं जानकारी दूंगा। और वीडियो को पूरा देखना तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। और यहाँ पर हम इसको यहाँ से जेब के लिए 7 इंची पर इस प्रकार से
निशान लगा लेते हैं और कुटका लगा लेते हैं इस तरह से इसको। और यहाँ पर भी यहाँ पर चेन लगेगी तो यहाँ पर इसका भी यहाँ कुटका लगा लेते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम यहाँ पर बैग काटेंगे। बैग काटने के लिए हमको इस प्रकार से इसको कपड़े को बाकी बचे हुए को इस प्रकार से पलट लेना होगा। इस तरह से पलट लेना होगा और पलटने के बाद में इसको अच्छे से जमा लेना होगा। और जमा लेने के बाद में दोस्तों यहाँ पर ये हमारा पहला पार्ट कटा हुआ था पैंट का, तो इसको इस प्रकार से इसके ऊपर रख लेते हैं। और ऊपर रख लेने के बाद में हमको यहाँ पर नाप के देख लेना होगा कि ये कहाँ पर सेट होगा दोस्तों। इस किनार से यहाँ से ऐसे यहाँ से ये लगभग 11.5 आ रहा है और बीच में भी इस प्रकार से मिला के देख लेना होगा कि 11.5 कहाँ पर आएगा। इस तरह से इसको सीधा एडजस्ट करना है। ये अभी तक नहीं आया है, इस तरह से इसको अच्छे से मिला के देख लेना होगा कि 11.5 कहाँ आ रहा है। यहाँ आ रहा है 11.5 और इसको ऊपर से भी देख लेना होगा 11.5 यहाँ आ रहा है और नीचे से भी देख लेना होगा कि 11.5 कहाँ से आ रहा है। इस प्रकार से अच्छे से मिलाने के बाद में दोस्तों क्या होता है कि पैंट आगे पीछे नहीं भागती है, इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि ये बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर लगाना होगा निशान। और अब हम निशान लगाएंगे। निशान लगाने के लिए यहाँ पर हम 1.5 इंच ऊपर बढ़ाएंगे पैंट को, जो सभी पैंटों में बढ़ाते हैं। और इसके बाद में ये सैफ फंटी है दोस्तों, इस प्रकार से इस सैफ फंटी को इस तरह से इसको निशान लगा लेना है। और दोस्तों इधर से लगभग हमको 1 इंची जगह रखनी होगी और इस प्रकार 1 इंची जगह रखने के बाद में इसको इस तरह से सीधा करना होगा। और इसको भी 2 सूत नीचे से इस प्रकार से सीधा मारकर लगाना होगा और यहाँ भी 2 सूत नीचे सीधा मारकर लगाना होगा और इस प्रकार से यहाँ नीचे भी सीधा मारकर लगाना होगा दोस्तों। इससे नीचे लगाने से ये होगा कि पैंट आगे पीछे नहीं भगेगी और ये इसकी खास बात है और पल्ले जोड़ने में भी कोई परेशानी नहीं आती है। और यहाँ पर हम इसको नाप के देख लेते हैं कितना आ रहा है। यहाँ से आधा इंच दबेगा, यहाँ से आधा इंच दबेगा और इसको नाप के देख लेते हैं। ये 10.5 आ रहा है तो 10.5 को यहाँ से इसको इंची टेप को ऐसे पकड़ के और जहाँ ये निशान लगाए थे वहां से इस प्रकार से हमको लगा लेना है। और इसकी जांग है ना दोस्तों 23 थी तो 23 ये हो गई और सिलाई का जाएगा यहाँ पर आधा इंची। और हमको फिटिंग पैंट चाहिए तो 23 पर ये निशान लगा लिया, आधा इंच ये सिलाई का आ गया तो यहाँ पर भी हमको यहीं पर हमको रखना है। तो ये लगभग 2.25 के लगभग आ गई है। और नीचे भी घुटने में भी इस प्रकार से ही लगा लेना है दोस्तों। आधा इंच इधर से आधा इंच इधर से सिलाई में जाएगा तो ये लगभग 7.5 आ रहा है। तो यहाँ पर 7.5 को इस तरह से रख के और यहाँ पर इसका घुटना है वो लगभग 17 इंची है तो 17 इंची पर निशान इस प्रकार से लगा के आधा इंची सिलाई का रख लेना होगा। और मोरी में भी इस प्रकार से आधा इंची का निशान लगा के आधा इंची का इधर लगा के और ये नाप के देख लेना होगा। लगभग 7 इंची आ रहा है और 7 इंची आ रहा है तो 7 इंची को इस प्रकार से इसको रख के इस तरह से इसको रख के और यहाँ पर इसकी मोरी 15 चाहिए, इसको 15 मोरी चाहिए तो इसको यहाँ पर ये आ गया 15 और ये सिलाई का आ गया। तो इस प्रकार से ये लगभग 1.25 इंची आ गया है। और इस मार्के को अच्छे से उठा लेना है। उठाने के लिए इस प्रकार से इसको सैफ फंटी से इस प्रकार से इसको यहाँ पर निशान लगा लेना है अच्छे से। और इसको भी ऐसे सीधा निशान लगा लेना है इस तरह से। और अब आई बात कमर की, तो कमर इसकी 34 है तो 34 का चौथा हिस्सा हुआ 8.5। तो यहाँ पर हमने ये निशान लगाया था, यहाँ से 8.5 पर निशान लगा लेंगे। कमर का चौथा हिस्सा लगाएंगे और उसके बाद में हम 1.5 इंची प्लस करेंगे। 1.5 इंची प्लस इसलिए करेंगे कि यहाँ पर जेब लगेगी और वहाँ पर जेब के लिए यहाँ पर डॉट पड़ेगी तो डॉट के लिए हमें 1 इंची तो यहाँ रखेगा और आधा इंची यहाँ सिलाई में दब जाएगा, इसलिए यहाँ पर 1.5 इंची हमको रखना होगा। तो 8.5 इधर और 1.5 इंची आगे और प्लस में 2 इंची बेल्ट में दबाव के लिए रखना होगा। इसके बाद में यहाँ पर दोस्तों
4 इंच के ऊपर से इस प्रकार से मार्का लगाएंगे और 4 इंच की मार्के लगाने के बाद में इस तरह से हमको ऐसे निशान लगा लेना होगा। और निशान लगाने के बाद में इसको इस प्रकार से नाप के देख लेना होगा ये कितना आ रहा है। इसको नाप के देखते हैं तो ये लगभग 9 आ रहा है। तो यहाँ पर 9 पर इस प्रकार से रखे और हमारी टिप है वो 37 है। तो 18 दूनी 36 और ये 37 और हमको 1.5 इंच लीड चाहिए। तो यहाँ पर 19.5 पर निशान लगा लेना होगा। और यदि आपको वैसे समझ में नहीं आ रही है तो 37 का चौथा ये 9.25 और चौका 36 9.25 और 9.25 में 1.5 इंची प्लस कर लेना। तो 1 इंची किया तो 10.25 हो गया और 10.25 के अंदर से 1/2 इंची और लगेगा। इस प्रकार से 11.25 यहाँ पर लगा लेना होगा। ये 11.25 पर निशान लगेगा। ठीक है। और इस प्रकार से निशान लगाने के बाद में इस तरह से इसको सीधा कर लेना है। और ये हमने 2 इंची का मार्का ऊपर रखा है, इस प्रकार से यहाँ पर लगा लेना है। और यहाँ पर दोस्तों 20 सेंटर में इस प्रकार से ऐसे करके और यहाँ पर लगभग आधा इंची के ऊपर से इस प्रकार से इसको गोड़ाई दे देनी है इस तरह से और इसको काट लेना है। दोस्तों आप यहाँ पर सिलाई का भी एक्स्ट्रा रख सकते हैं, जो कभी खोलने की जरूरत हो खोल सकते हैं। इसलिए यहाँ पर मैं थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा भी रख रहा हूँ कि कभी यूज करनी हो तो इसको यूज कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर इस तरह से यूज रख सकते हैं और इसको इस तरह से काट सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पर मार्का लगा लेना होगा इस तरह से और यहाँ पर भी कुटका लगा लेना होगा। और इस प्रकार से यहाँ पर हमको यहाँ पर आधा इंची निकाल के और यहाँ पर भी एक कुटका लगा लेना होगा, जो यहाँ पर जेब लगेगी। जेब दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से ये जेब लगेगी ऐसे 1 इंची की और यहाँ पर 3 इंची के नीचे से इस प्रकार से यहाँ पर लगभग 5 इंची की जेब लगेगी दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से इसकी जेब लगेगी इस तरह से। वही दोस्तों यदि आपको जेब बनानी नहीं आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में देख लेना, जेब अच्छे से आपको बनानी आ जाएगी। ठीक है दोस्तों।